नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि MPTET संविदा वर्ग 3 के लिए एक धमाकेदार स्ट्रैटेजी मैं लेके आने वाला हूं, जो कि लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए रहेगी। और यकीन मानिएगा दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी जो है ये आप लोगों के लिए रामबाण का काम करेगी। जो इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो कर लेगा उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर स्ट्रेटजी को आपने प्रॉपर फॉलो कर लिया तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर जो आप लोगों को सब्जेक्ट्स हैं, ये डबल से लिखा गया था, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 आप लोगों ने सेलेक्ट कर ली होगी। ज़्यादातर लोग हिंदी और इंग्लिश ही करते हैं, संस्कृत भी ऑप्शन है उसके अंदर। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली होगी, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स और दूसरा इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अब मैं अगर यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ कि इन्वायरमेंटल जो स्टडीज़ है, चलो सबसे पहले हम उसी स्टेट में ही बात करते हैं। देखिए, आपको ये बात मालूम है कि चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास वाले पोर्शन से फुल 30 क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। और इन्वायरमेंटल वाला स्टडीज़ वाला जो पोर्शन है, यहाँ से 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। 10 आपके पेडागॉगी के क्वेश्चन होंगे और यहाँ से आपके 50-50% पेडागॉगी के क्वेश्चन होंगे। मतलब 15, 15, 15 और ये 10, तो टोटल पेडागॉगी के क्वेश्चन हो जाते हैं आपके यहाँ पे 55, ठीक है। अधिकतर लोगों को ये दिक्कत है कि सर पेडागॉगी का कंटेंट हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम उन लोगों को आ जाती है। लेकिन ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों की परीक्षा के लिए संपूर्ण समाधान लेके आई है। अब देखिए, बात को आप लोगों को अच्छी तरीके से सुनना है और समझना है। देखो, टोटल आपके 150 नंबर का पेपर होने वाला है। 150 मिनट आप लोगों को उसके लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। 150 नंबर का पेपर होगा और 150 मिनट होंगे आप लोगों को, और 150 ही क्वेश्चन होंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग तो आप लोगों को होगी नहीं। तो रिस्क लेने से बिल्कुल डरना नहीं है। और दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ से पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं, और एनवायरमेंटल स्टडीज़, यहाँ से आप लोगों को पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, उस हिसाब से मैं आप लोगों से बात करता हूँ। देखो, पहली चीज़, यहाँ पर दूसरी TET परीक्षाओं की तरह क्या होता है कि यहाँ पर सुपर टेट का एग्ज़ाम जो होता है ना, वो सुपर टेट नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पर सीधा अगर आप लोगों ने सिलेक्शन ले ली, मतलब सीधा अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम यहाँ पर दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी जो लिस्ट आई, उसके बाद सीधे लिस्ट में जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उन लोगों को सीधे सिलेक्शन दे दिया जाता है। कोई सुपर TET टाइप का प्रोसेस यहाँ पर नहीं होता। अब देखिए, तो इसमें हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को अब समझा देता हूँ। दोस्तों, एक ऐप है, मैं आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो वीडियो है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। एक परीक्षा ऐप का नाम आपने सुना होगा, तो उस परीक्षा ऐप के थ्रू आपकी कैसे हेल्प हो सकती है वो मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ। देखिए, परीक्षा ऐप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखी हुई है, वो लिंक आप लोग देख लीजिएगा। अब परीक्षा ऐप में हमें करना क्या है कि ये परीक्षा ऐप का कॉलम है। अब इस कॉलम में आप पहले तो आप ऐप जब ओपन करेंगे तो ऐसा कॉलम आपके सामने, ऐसा फ्रंट पेज आएगा। यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप अपने एग्ज़ाम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। PEB व्यापम की कैटेगरी है, MPPSC है, रेलवे, बैंकिंग, SSC, UPSC, सारा इसके अंदर दिया हुआ है। जब आप ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट पेज पे आपको क्या मिलता है, नेक्स्ट पेज पे अब हम यहाँ पर आएंगे और टेस्ट वाले पोर्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप टेस्ट वाले पोर्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर विभिन्न टेस्ट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। कांस्टेबल का, दुगले राजा टेस्ट सीरीज़, मध्य प्रदेश इंस्पेक्टर, करंट अफेयर्स, पावर पैक भी है यहाँ पर हमारे पास, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, इनका तो पेपर हो चुका है। अब हमारे काम की जो चीज़ है वो है शिक्षक वर्ग 3 फुल लेंथ टेस्ट। इसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। इसमें आपको एक डेमो टेस्ट दिया हुआ है, ये फ्री टेस्ट है, आप जाकर इसको लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको टोटल 20 टेस्ट मिलने वाले हैं जो पेड के अंदर आपके होंगे। अब पेड के अंदर है तो इसमें घबराइएगा मत कि बहुत महंगा कुछ आप लोगों को दे दिया होगा। देखिए, जब आप वहाँ पर टेस्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर आपने बोला कि भाई मुझे ये डेमो टेस्ट देना है, आपने यहाँ पे फ्री डेमो टेस्ट पे यहाँ पर टिक कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, एक स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। आपकी जो 2 लैंग्वेजेस आपने सेलेक्ट की हुई हैं, उन दोनों लैंग्वेजेस को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, भाषा की पुष्टि करनी है। जब भाषा की पुष्टि आप कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें 150 मिनट है, 150 प्रश्न है और 150 अंक का ये आपके सामने टेस्ट आ चुका है। और यहाँ से आप लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। यहाँ से अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अभी इंग्लिश सिलेक्टेड है, जब इस पर टैप कर दोगे आप तो हिंदी मीडियम सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब आपकी ये जो टेस्ट सीरीज़ है, 20 टेस्ट आपको कितने में मिल रहे हैं, 299 रुपये में। अब आप बोलेंगे सर 299 रुपये में ये टेस्ट, मतलब 300 रुपये के 20 टेस्ट, तो ये तो हमको महंगा पड़ रहा है। तो मैंने कहा चलो विद्यार्थियों, मैंने आपकी बात मान ली। आप वहाँ पर जब यहाँ टैप करोगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई कूपन के लिए एक ऑप्शन आएगा,
तो आपको कुछ नहीं करना, वहाँ पर आपको सिर्फ दिशा 50, ये कूपन कोड जो है ना, ये मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ये आपको सिंपली यहाँ पर दिशा 50 डाल के आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना, तो उसके बाद ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये 50% ऑफ हो जाएगी और 149 रुपये में आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हेल्पफुल है आपके लिए। अब देखो, बात समझने वाले जो समझदार व्यक्ति होंगे वो समझ गए होंगे, और जो अगर नहीं भी समझे कुछ मेरे भाई, तो मैं अब आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो भाई, 20 टेस्ट मिल गए 150 रुपये में, मतलब एक टेस्ट आपको कितने का पड़ा, 7.5 रुपये का एक टेस्ट पड़ा, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन है यार। ठीक है, दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर उन 55 क्वेश्चंस को लेकर दिक्कत हो रही है, जो पेडागॉगी के क्वेश्चन आने वाले हैं 55 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को लेकर दिक्कत हो रही है। अब 55 क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से 150 में से, आपके 55 इंटू 10 20 कितना हो रहा है, 1100 प्रश्न बन रहे हैं आपके। 1100 प्रश्न बन रहे हैं आप लोगों को, मतलब आप समझो अगर आपको पेडागॉगी के 1100 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि कोई एग्जाम आप नहीं क्रैक कर पाओगे? और अगर मैं इनको 4 से डिवाइड भी कर दूं, तो 275 आपको एक विषय में, जो पेडागॉगी के एक विषय के 275 प्रश्न मिल रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो है ना, अभी प्राइस जो मैंने बताया आपको, ये कूपन कोड और ये प्राइस सारे ये बढ़ भी सकते हैं दोस्तों, इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है इसको आप लोग ले लें। और ये विस्तृत सॉल्यूशंस के साथ आपको मिलने वाला है, तो कोई अगर आपको डाउट है तो आप जाके सॉल्यूशंस में देख सकते हैं उसका आंसर क्या है, कैसे आया है, तो पूरे सॉल्यूशंस के साथ आप लोगों को मिल रहा है। अब इससे अच्छा आप लोगों को क्या चाहिए? अब मैं बात करता हूँ स्ट्रैटेजी के लिए पूरी। ये तो मैंने बताया कि परीक्षा ऐप आप लोगों को कैसे हेल्पफुल होगी। हमारे पास कुल दिन कितने बचे? आज 5 तारीख है, आज का भी दिन गिन लें हम, 28 का महीना है, तो हमारे पास भाई कितने 23 दिन हो गए, 23 दिन बचे हुए हैं इस मंथ में, और 5 को आपका पेपर है तो 4 तारीख, तो मतलब हमारे पास ओवरऑल कितने दिन हैं? 27 डेज़ हैं। अब इन 27 डेज़ का आपको यूज़ किस तरीके से करना है, मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो सभी लोग कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे तो अभी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि जीवन का सवाल है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट हैं आपके पास कितने? 5, एनवायरनमेंट, मैथ्स, 2 लैंग्वेज और चाइल्ड डेवलपमेंट। तो अगर हम अभी शुरू के, हमें 20 दिन क्या करना है, आपको हर विषय को 4 दिन देना है। अब आप मेरी बात समझिएगा, देखो स्ट्रैटेजी जो चेंज करता है ना, और जो स्मार्ट तरीके से काम करता है, हमेशा दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, सिलेक्शन उसी व्यक्ति का होता है। आपको कुछ नहीं करना, चाइल्ड डेवलपमेंट उठाया आपने चाइल्ड डेवलपमेंट उठाया ना, आपने चाइल्ड डेवलपमेंट ही पढ़ना है 4 दिन, और उसको उन 4 दिनों में इतनी अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेना है कि वहाँ से आपके सिलेबस में से कोई सा भी ऐसा पार्ट ना हो जो छूट जाए। और वैसा ही आपको इन सारे पेपर्स के साथ करना है। और इसके बीच में आप लोग क्या करेंगे, आपको हर ऑल्टरनेट डे आपकी और हेल्प हो जाएगी। हर ऑल्टरनेट डे आपको क्या करना है, हर ऑल्टरनेट डे आप लोगों को जो दिशा में जो टेस्ट दिए हैं आपको वो टेस्ट लगाना है हर ऑल्टरनेट डे। तो 20 दिन में आपके कितने टेस्ट पूरे हो गए? यहाँ पर 10 टेस्ट आप लोगों ने लगा लिए। आपको पढ़ना है चाइल्ड डेवलपमेंट, और आपको एक FLT लगानी है। FLT आपने लगा ली, अब उसमें कितने नंबर आ रहे हैं उससे अभी हमको टेंशन नहीं लेना है। हमें ये देखना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो सेगमेंट है उसमें हमारे कितने पोर्शन गलत हो रहे हैं, क्योंकि हम उसी को तैयार कर रहे हैं। और वॉइस वर्सा इसी तरीके से आपको इन सब्जेक्ट्स को भी इसी हिसाब से चलना है। अब यहाँ पर हमारे हो गए कितने दिन? 20 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आखिरी के 7 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। 7 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, और हमारे पास टेस्टों की संख्या कितनी है? 10। अब करना क्या है आपको, मैं वो भी बता देता हूँ। देखो दोस्तों, आपको 20 दिन पूरे हो चुके हैं। अब 20 दिन के बाद आपको क्या करना है? पहली बात तो मैंने वो जो 20 दिन वाला जो टारगेट है आपको मैंने बता दिया, उसमें और इनमें दोनों में एक रिवीजन आपका मॉर्निंग में होगा, एक नाइट में रिवीजन होगा, तो इसको बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। रिवीजन आपका प्रॉपर इसी तरीके से होता रहेगा। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, ये 5 सब्जेक्ट आपके सामने हैं। इन 5 सब्जेक्टों में बचे हुए 5 टेस्ट आप लोगों को डेली लगाने हैं। एक एक टेस्ट आप लगाएंगे तो 5 टेस्ट आपके पूरे हो गए। अब लास्ट के जो 2 दिन बचे हुए हैं आपको एग्जाम के पहले के, आपके हाथ में कितने टेस्ट हैं? 5 टेस्ट हैं। अब आपको अंतिम 2 दिनों में उन 5 टेस्टों को भी लगा देना है, और रिवीजन आपका डेली होगा, क्योंकि उन 20 दिनों में आप इतनी चीज़ें पढ़ चुके होंगे कि प्रत्येक पूरा जो सिलेबस है आपका, ये सिलेबस का रिवीजन आपका एक दिन में कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कंप्लीट होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स के साथ आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। पूरा का पूरा ये आपको रिवाइज करना है, डेली आपको टेस्ट लगाना है, और उसके बाद अपने आप को एनालाइज करना है। क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को एक बात अच्छी तरीके से समझा देता हूं दोस्तों। यहाँ पर हम ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। अब ब्लैंक स्लाइड पे मैं इसलिए लेके आया हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आए। इसमें देखिए क्या होता है, 150 नंबर का आपका पेपर होगा। अब इन 150 नंबर में से 50% मार्क्स हमारे चाहिए होते हैं OBC वाले भाई बहनों को,
ठीक है। ओबीसी, एसटी और एससी वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनको 50% मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स उनको चाहिए होते हैं, मतलब 75 मार्क्स उनको चाहिए होते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं जनरल वाले व्यक्तियों की, तो जनरल वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनको 150 में से 60% मार्क्स चाहिए रहते हैं, तो मतलब इनको 90 नंबर चाहिए। अब ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो आंकड़ा मैंने आप लोगों को बताया है ये मात्र क्वालिफाइंग मार्क्स है, 75 और 90 नंबर। अब इनके ऊपर जो मार्क्स आपके आते हैं उसके हिसाब से आपकी मेरिट की जो लिस्ट है वो मेरिट की लिस्ट आपकी बनेगी। तो देखिए, मैंने आप लोगों को सब तरीके से सारी चीज़ें बता दी। आप लोग जो टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे उसमें आपको हर बार ये प्रयास करना है कि जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है कम से कम 110 नंबर तक उसको लेके आने हैं, ठीक है। 110 नंबर तक, 110 नहीं, उन लोगों को 150 में से 115 से 120 का टारगेट अपना बना के चलना है कि इतने मार्क्स आप लोगों को लेके आने ही हैं, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप लोग, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को इतना ये टारगेट आपको वहाँ पर लेके आना है। आप लोग कोशिश करें कि आप लोग 120 मार्क्स से 125 मार्क्स का अपना टारगेट रखिए कि 125 मार्क्स मुझे लेके आने ही हैं। जनरल वाले जो मेरे भाई बहन हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। और वहीं अगर मैं बात करूं एसटी, एससी और ओबीसी वाले, तो उनको कम से कम 108 से 110 नंबर लाने सिलेक्शन के लिए। तो उन लोगों का ये जो टारगेट रहेगा उनका 115 नंबर से 120 नंबर का टारगेट रहना चाहिए कि जितने में जनरल का सिलेक्शन होता है उतने हमारे मार्क्स आने ही चाहिए। ये टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ही आपको पता चलेंगी। अब ये दिशा एकेडमी की जो दिशा बोल रहा हूँ, हमारा जो परीक्षा ऐप पे जो आपकी टेस्ट सीरीज़ चल रही है ना, ये और भी जो पुराने टीईटी के पेपर्स हैं जो अभी होते रहे हैं उनके आधार पर वो टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है। क्योंकि आपको मालूम है हमारा एमपी टेट जो है ये भाई साहब सी टेट को कॉपी कर रहा है। अब ये सी टेट को जब कॉपी कर रहा है, ये बात सबको मालूम है, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन उठाए होंगे। यहाँ जिस हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं उसी के हिसाब से क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी बना के आप लोगों को दिए हुए हैं, ताकि आप लोगों की बेहतर ढंग से तैयारी हो सके। और जिसकी तैयारी जितनी ज़बरदस्त होती है दोस्तों वही मैदान मारता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। जो मैंने समझाया है, जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, उसको बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को करना है। स्ट्रेटजी इसी तरीके से आपने फॉलो कर ली तो आप लोगों का एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात मैं आप लोगों को, और आपकी मैं मुसीबतें थोड़ी सी आसान कर देता हूँ। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है और आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला ये जो पोर्शन है, ये दो पोर्शन चलो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन एमसीक्यू फॉर्मेट में कराऊंगा। यहाँ से डेली आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, ठीक है। पहले हम हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पोर्शन जो है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ से बाल विकास से पूरे 30 के 30 प्रश्न आते हैं। तो पहले हम बाल विकास को पूरा करेंगे और उसके बाद हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को पूरा करेंगे। अगर मेरे पास टाइम रहा तो एक ही दिन में दोनों के क्वेश्चंस में डाला करूँगा, सुबह और रात में, या फिर ऑल्टरनेट डे में एक दिन चाइल्ड डेवलपमेंट के और एक दिन एनवायरमेंटल स्टडीज़ के। इस तरीके से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बना के दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी MPPEB का जो हमारा ग्रुप है उसके ग्रुप की लिंक डली हुई है टेलीग्राम की, तो उसको फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। चैनल पर अगर नए हो, स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो जितने भी लोग हैं भाई चेक कर लो, अभी जिसने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि MP व्यापम और मतलब PEB से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी बहुत धमाकेदार तैयारी और इसी तरीके की बहुत ही धमाकेदार स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ हमेशा शेयर की जाती है इस चैनल पर। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।